भारत जो है ना वो सीधा सीधा 30 कंट्रीज के साथ रुपए में ट्रेड कर रहा है। यूरो और पाउंड और डॉलर की तरह मजबूत हो पाएगा क्या? भारत की करेंसी में वो दम है? और भी बड़ी सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने जो बैंक अकाउंट्स है ना वो भारत के अंदर खोल लिए हैं, जिससे वो सीधा ट्रेड ना अब रुपए में करेंगे। यूपीआई और रुपए है उसको इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट बनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। उस वीडियो को लाइक भी कीजिए। डी डॉलराइजेशन की ना जी बात ही होती थी। डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है डॉलर के ऊपर निर्भरता कम होना, और ये सुना जाता था कि भैया डी डॉलराइजेशन होगी, लेकिन ये इंप्लीमेंट होगी इसका नहीं पता था। लेकिन भारत अब डी डॉलराइजेशन की तरफ चला गया है। भारत ने 30 कंट्रीज के साथ ना जो लेन देन है वो रुपए में शुरू कर दिया है, और जो वो 30 कंट्रीज है ना उन्होंने अपने बैंक अकाउंट को भी भारत में खोल लिया है। उसके बाद जो अमेरिका ना उसके कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि जब से ट्रंप की सरकार आई है ना तब से वो ट्रंप बोलता था कि जो भी डॉलर को छोड़ के अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेगा ना तो मैं उसके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, ऐसे से वो धमकी देता था। और उसका सीधा इशारा ना ब्रिक्स कंट्रीज की तरफ था। भारत भी ब्रिक्स कंट्रीज का मेंबर है, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज से हमेशा ये आवाज उठती थी कि अपनी करेंसी को वैल्यू दो और डॉलर्स की जंजीरों से बाहर आओ। डॉक्टर जयशंकर ना हाल ही में उन्होंने ब्रिटेन में कहा था कि हमारा जो है ना वो डॉलर को नुकसान पहुंचाने का, डॉलर को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है, और ना ही हम डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं और ना ही हम अपने रुपए में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन खेल कुछ और ही चल रहा था पीछे, क्योंकि भारत ने शांत तरीके से ना इसको सुलझाया। अब भारत जो है ना वो सीधा सीधा 30 कंट्रीज के साथ रुपए में ट्रेड कर रहा है, जो कि अमेरिका के लिए अब एक चैलेंज हो गया, क्योंकि एक तरफा मामला तो ये रहा नहीं। अब जब ये एक तरफा मामला नहीं रहा और अमेरिका और भारत आमने सामने आ गए हैं, तो क्या आपको लगता है भारत का जो रुपया है वो यूरो और पाउंड और डॉलर की तरह मजबूत हो पाएगा? क्या भारत की करेंसी में वो दम है? बहुत सारी कंट्रीज चाहती हैं कि अब हम डॉलर की बादशाह को तोड़ के ना, उसकी जंजीरों को तोड़ के अपने करेंसी के ऊपर ट्रेड करें या अपने सिक्के को स्ट्रॉन्ग करें। तो भारत भी उस रक्षा कदम पे चल बैठा है, और भारत का जो रिजर्व बैंक है ना उसने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। भारत के रिजर्व बैंक ने 30 कंट्रीज के 123 बैंक को रुपीज में लेन देन की सुविधा प्रदान की है। 26 बैंक्स तो फॉरेन मुद्रा में लेन देन की छूट दी गई है। स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट भी खोले जाएंगे। इससे भारत का जो रुपया है वो इंटरनेशनल करेंसी भी बन जाएगा। उसी करेंसी की वैल्यू होती है जिसके ऊपर दुनिया ट्रस्ट करती है, दुनिया की गवर्नमेंट ट्रस्ट करती है, कंपनीज ट्रस्ट करती है, या जिनके साथ वो ट्रेड करती है या व्यापार करती है। अब डॉलर के अंदर ही हो रहा था ये, लेकिन अब भारत, रशिया और चाइना ये तीनों ना अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है। अब यदि भारत अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ सीधा रुपए में ट्रेड करे ना तो इससे 3 फायदे होंगे। एक तो डॉलर्स की जरूरत कम होगी, जिससे जो फॉरेन मुद्रा भंडार है ना वो बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि अब दूसरी कंट्रीज भी इजीली रुपए में बिजनेस कर सकती हैं। जब रुपए की वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी कीमत भी मजबूत होगी। अब जो कंट्रीज है ना, रशिया, यूके, जर्मनी, सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, ओमान, मलेशिया, इजराइल, म्यांमार, मॉरिशियस, गयाना, ये और भी बड़ी सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने जो बैंक अकाउंट्स है ना वो भारत के अंदर खोल लिए हैं, जिससे वो सीधा ट्रेड ना रुपए में करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। यूएई, इंडोनेशिया और मालदीव्स के साथ तो लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम भी शुरू हो गया है। अब इनके साथ रुपए में ट्रेड होगा, डॉलर की जरूरत नहीं होगी। भारत ने 2022 में पहला स्टेप उठाया जब आरबीआई ने विदेशी बिजनेस के लिए रुपए में इनवॉइसिंग और भुगतान की छूट दी थी, और 2023 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन में भी बदलाव लाया गया था, जिससे जो है ना भारत की जो करेंसी है उसके ऊपर इंटरनेशनल कंपनीज और गवर्नमेंट ने काफी फोकस किया, और इससे ना भारत की करेंसी की वैल्यू बढ़ी, जिससे जो है ना हमारे रुपया ना उसका दुनिया में नाम होने लगा। अब जो आरबीआई की एक समिति है ना उन्होंने कुछ सिफारिशें रखी। वो सिफारिशों के अंदर जो छोटे लेवल पे थी ना उसमें जो यूपीआई और रुपए है उसको इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट बनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया, ताकि आरबीआई रुपए को ना इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इंक्लूड किया जाए। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को वर्ल्ड इंडेक्स में जगह दिलाने का भी एक प्रमुख उद्देश्य था, जिससे जो है ना बाहर की इन्वेस्टमेंट्स भारत के अंदर आ पाए। और जो बड़े स्केल के ऊपर जो ये समिति कही गई थी उसके अंदर था कि इंटरनेशनल बॉन्ड्स पे टैक्स की छूट दी जाए, रुपीज में फॉरेन बैंकिंग की सेवा शुरू हो, और बड़े बड़े डील्स के अब सीधा रुपए में किए जाए। तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचा जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि रुपया जो है वो ना ही केवल लोकल करेंसी रहेगी, लेकिन इंटरनेशनल
कंट्रीज की और इंटरनेशनल गवर्नमेंट कंपनीज की जो है वो एक दिल की धड़कन बन जाएगी, जिससे भारत की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी और इससे जो लोकल्स है ना उनको भी काफी फायदा होगा और भारत की करेंसी अपग्रेड होगी, जीडीपी हमारी स्टेबल होगी और देश को भी काफी फायदा होगा। बाकी दोस्तों आपका कहना है भारत के इस डी डॉलराइजेशन के कदम के ऊपर, जो भारत ने अपने रुपए को इतना वैल्यू दे रहा है और भारत जो है डायरेक्ट डील कर रहा है 30 कंट्रीज के साथ रुपए के अंदर, ना कि डॉलर्स के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी अपना जो रिएक्शन है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और यदि आपको भारतीय होने में गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख के, जय हिंद, वंदे मातरम।